एलियन, स्पेसशिप, यूएफओ, इन टॉपिकों के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक्चुअली होती है या सुनी सुनाई बातें। साल 1989 को बॉब लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम करता था और उसका डिपार्टमेंट था S4 एलियन व्हीकल, मतलब यूएफओ कैसे काम करता है, कैसे मूव करता है, इसका एक्सपेरिमेंट करता था एरिया 51 में। लेकिन उस वक्त एरिया 51 नाम का कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अकॉर्डिंग यूएस गवर्नमेंट ये न्यूज आग की तरह फैल गई, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को माना ही नहीं। जब अमेरिका के ऊपर प्रेशर बना 25 जून 2013 को CIA ने एरिया 51 जगह एग्जिस्ट करता है ये मान लिया और ये बयान दिया ये जगह एक सीक्रेट एयरबेस है। नवाडा लॉस वेगस से 134 किलोमीटर दूर ये जगह स्थित है। इस जगह का रियल नेम है नवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। ये जगह हाई सिक्योरिटी से घिरा है। कैमरे से इस जगह की हर वक्त निगरानी रखा जाता है। 15 किलोमीटर से पहले एक बोर्ड मिलता है जिसमें आगे न जाने की सख्त मनाही की गई है। एरिया 51 के एक गार्ड को ये भी ऑर्डर मिला था अगर कोई इस जगह पे घुसने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार देने की। क्यों अमेरिकन गवर्नमेंट इस जगह को दुनिया से छुपाए रखा था? क्या एरिया 51 में सचमुच एलियन पे एक्सपेरिमेंट होता है? और क्या वजह थी वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता था नेवाडा टेस्ट रेंज में? इस जगह को बहुत सी एरिया में बांट दिया था जैसे कि एरिया 5, एरिया 11, एरिया 9। लेकिन एरिया 51 में कौन सा ऐसा मिस्ट्री था जो इसे बाकी जगहों से मिस्टीरियस बनाता था? आज भी कोई पैसेंजर प्लेन, एयरक्राफ्ट, ड्रोन एरिया 51 के ऊपर उड़ना मना है। सैटेलाइट इमेज से एरिया 51 ऐसा दिखता है। बॉब लेजर नाम के एक आदमी ने अपने इंटरव्यू में कहा था वो एरिया 51 में रिवर्स इंजीनियरिंग में काम करता था। एरिया 51 में 9 यूएफओ है। वो एलियन यूएफओ उड़ाने के लिए एक केमिकल को फ्यूल की तरह यूज करता था जिसका एटॉमिक नंबर है 115 अननपेटियम। सबसे मिस्टीरियस बात यह है बॉब लेजर के दिए हुए इंटरव्यू के 14 साल बाद अननपेटियम डिस्कवर हुआ था 2003 को, जिसका बाद में मेस्कोवियम नाम रखा गया 286। बॉब लेजर ने कहा था उसने एक एलियन को एरिया 51 में देखा था, व्हाइट बुशमैन, जो एरिया 51 का सीनियर साइंटिस्ट था। 2014 को व्हाइट बुशमैन ने दावा किया एरिया 51 में एलियन एक्चुअली में है और वो कुछ फोटोग्राफ भी पब्लिश किया था। बुशमैन ने कहा एरिया 51 में एलियन और इंसान मिलके काम करता है जिनकी उम्र 2050 साल से भी ज्यादा है और वो एलियन प्लूटोनियम नाम के एक ग्रह से आया है जो पृथ्वी से 39 लाइट ईयर्स दूर है। वो एलियन अपने जान मतलब यूएफओ से ये 39 लाइट ईयर्स केवल 40 मिनट में इस जर्नी को पूरा कर लेता है। अमेरिका क्यों पूरी दुनिया से एरिया 51 को छुपाए रखा था? एलियन और इंसान मिलकर वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करता था? एरिया 51 ऐसे ही बहुत सी कॉन्स्पिरेसी को जन्म दिया है। इन सभी का शुरुआत हुआ था 14 जून 1947 को रोजवेल नाम के एक क्रैश लैंडिंग से। 14 जून 1947 को रोजवेल में एक क्रैश लैंडिंग हुआ था जो न्यू मैक्सिको में पड़ता है। विलियम ब्राजील नाम का एक किसान था जो रोजवेल
जीवी फॉस्टर नाम के एक खेत में काम करता था। उसने देखा एक गोल सी चीज आसमान से आकर जमीन में गिर गया और क्रैश हो गया। कुछ दिन के बाद विलियम ब्राजिल क्रैश साइट में जाकर कुछ सामान घर लाते हैं। विलियम क्रैश साइट का मलबा देखकर समझ गए थे ये कोई प्लेन नहीं है। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और ये खबर मिलिट्री एयरवेज को दी जाती है। जेबी मर्सन नाम के एक इंटेलिजेंट ऑफिसर को क्रैश मटेरियल को बेस में लाने को कहा जाता है और ये न्यूज पूरा यूएस में आग की तरह फैल जाती है। एक यूएफओ दूसरी दुनिया से आकर रोजवेल में क्रैश हो गया है। अगले ही दिन अमेरिका एयरफोर्स ने कहा ये कोई यूएफओ नहीं है, ये एक वेदर बैलून है। कुछ साल के बाद जेबी मर्सल ने एक इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि वो कोई वेदर बैलून नहीं था और उस व्हीकल में जो मेटल यूज हुआ था वो ऐसा मेटल पूरी जिंदगी में पुष्पमैन ने नहीं देखा था। वो कन्फर्म था ये इस दुनिया का नहीं था। इससे शुरू हुआ था दो कॉन्स्पिरेसी जो आगे जाके एरिया 51 से लिंक होता है। 26 नवंबर 1954 को आर.डी. वाइजनहॉक CIA डायरेक्टर एलन डुलिस के साथ मिलकर टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट एक्वाटोन पे काम करने का बात किए थे। इस प्रोजेक्ट का मोटो था ऐसा एक प्लेन बनाना जो बहुत ऊपर उड़ सके और सोवियत संघ के ऊपर से नजर रखी जाए 70,000 फुट से भी ऊपर। इस प्रोजेक्ट को U2 नाम दिया गया। 12 अप्रैल 1955 को नवाडा के ग्रूम लेक को चुना गया। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए पहाड़ से घिरा नमक का सूखा झील था ये जगह। नंबर 1, अमेरिका दूसरी देश के प्लेन और टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है ये इस जगह पे एक्सपेरिमेंट करता था, इसलिए इस जगह को दुनिया से अमेरिका छुपाए रखा था। अमेरिका अपना U2 प्रोजेक्ट सीक्रेटली इस जगह पे करता था। नंबर 2, शीत युद्ध के दौरान खुद को सबसे आगे दिखाने का जुनून था अमेरिका और रसिया के बीच में। रसिया ने अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजा यूरी गैगरिन को और स्पेस वॉक भी किया। कुछ साल के बाद इस दौर में रसिया अमेरिका से बहुत एडवांस बन गया था स्पेस के मामले में। फिर अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को अमेरिका का Apollo-1 एयरक्राफ्ट ने चांद पे लैंड किया और नील आर्मस्ट्रांग चांद पे कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। साल 1969 से 1972 तक 6 बार चांद पे जाने वाले देश बन गए। अमेरिका वो दुनिया का पहला देश था जो चांद पे गए। उसके बाद आज भी कोई देश चांद पे नहीं गया। कुछ लोग ये मानते हैं अमेरिका का ये मून लैंडिंग फेक था। अमेरिका ने जो वीडियो और पिक दुनिया के सामने पब्लिश किया था वो सभी अमेरिका ने केवल खुद को सोवियत संघ से एडवांस दिखाने के लिए ये किया था और ये सभी वीडियो पिक और मून लैंडिंग की शॉट सभी एरिया 51 में किया गया था और इसलिए एरिया 51 को दुनिया से छुपा के रखा गया था। और एक घटना घटी थी साल 2004 को। डैन बोरिस नाम का एक व्यक्ति पब्लिक के सामने आया और उसने कहा कि वो एलियन वायरस को एलियन के शरीर से निकालता था। वो दावा किए कंप्यूटर लैंग्वेज में एक एलियन से कांटेक्ट करता था जिसका नाम था जेरॉड। ऐसी बहुत सी घटना एरिया 51 से जुड़ा है। एरिया 51 का बहुत सा मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री बन के रह चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।